वेलकम है जी आयां ਨੂੰ पंजाब पुलिस को जलील करने में, उन्हें डीमोरलाइज करने में चन्नी सरकार और खास करके कांग्रेस पार्टी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सिद्धू साहब इतने बौखला गए हैं कि अब इस बौखलाहट के चलते वो पंजाब की पुलिस को अपमानित कर रहे हैं और उन्हें डीमोरलाइज कर रहे हैं। आजकल रोजाना नवजोत सिंह सिद्धू साहब स्टेजों पे खड़े होकर ये कहते हैं कि पंजाब पुलिस के थानेदार का, पंजाब पुलिस के अफसरों की पैंट गीली हो जाती है जब कांग्रेस का कोई एमएलए उन्हें फोन कर देता है या उनकी पीठ पे हाथ रख देता है। आज पंजाब पुलिस के थानेदारों को, पुलिस ऑफिसर्स को नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी अपना एक ऑर्नामेंटल इंस्ट्रूमेंट समझती है और स्टेजों पे ठोको ताली से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ये बोलते पाए जाते हैं कि पंजाब पुलिस के अफसरों की पैंट गीली हो जाती है जब सिद्धू साहब या सिद्धू साहब वर्गा कोई एमएलए पंजाब पुलिस में फोन भी कर देता है। तो मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि आज पंजाब के 70,000 पुलिस ऑफिसर्स और 70,000 पुलिस ऑफिसर्स के परिवार वाले, फैमिली मेंबर्स अपने आप को अपमानित, डिफेम्ड, डीमोरलाइज्ड, इंसल्टेड फील कर रहे हैं और यह बयान माफी के लायक भी नहीं है। ऐसे घटिया और इतने निचले स्तर के बयान यह दिखाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी के मन में हमारे पंजाब के जांबाज पुलिस ऑफिसर्स, ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स के बारे में क्या सोच है। हर पुलिस फोर्स में कुछ एक दो खराब ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि हर सरकार में एक दो खराब अफसर होते हैं, सियासत में एक दो खराब नेता होते हैं, लेकिन सारी पुलिस फोर्स को अपमानित करना, डीमोरलाइज करना, यह नवजोत सिंह सिद्धू, चन्नी साहब और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता है। यह वही पुलिस फोर्स है जो अपनी जान की बाजी लगाकर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर कायम करने की कोशिश करती है। यह वही पुलिस है जिसके जवान अपने वतन के लिए, अपने सूबे के लिए शहीद होने से पहले आधा सेकंड भी नहीं सोचते। और यह वही पुलिस ऑफिसर्स हैं सिद्धू साहब जो बिना रोटी खाए 24-24 घंटे आप लोगों की सुरक्षा में, आप लोगों की सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं ताकि आप लोग चैन की नींद सो सको। मुझे तो यह सोचकर भी दुख होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब का यह बयान उस समय आया जब खुद उनकी सिक्योरिटी के 100 से ज्यादा पुलिस जवान वहां मौजूद थे। जरा सोचिए उन जवानों के परिवार वाले क्या सोचते होंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू की रक्षा हमारे पिताजी करते हैं, ऐसे नेता की रक्षा हमारा भाई करता है, ऐसे नेता की रक्षा हमारा चाचा या ताया करता है। ये जो पुलिस अफसर हैं इनमें से कोई हमारा बेटा है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई ताया है। ये हमारे परिवार के लोग हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हैं। और इनका मजाक उड़ाना, यह कहना कि उनकी पैंट गीली हो जाती है जब कोई कांग्रेस का एमएलए फोन करता है। मैं सिद्धू साहब को कहना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद कर दो, राजनीतिक दखल अंदाजी बंद कर दो और देखो कि यह पंजाब पुलिस कैसे तुम्हारे रेत माफिया, इलीगल सैंड माइनिंग, ड्रग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल टीवी माफिया,
इन सबको 20 दिन के अंदर खत्म कर देगी, चुटकी बजा के खत्म कर देगी, अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद कर दी जाए। आज पुलिस का जो पॉलिटिकल इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी करती है, इतना पॉलिटिकल इस्तेमाल तो पुरानी सरकारें भी नहीं करती थी। थाने में पर्चा लिखवाना, एमएलए बताता है कि इस बंदे के खिलाफ पर्चा लिखो, इसके खिलाफ चाहे इसने कितना बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, इसके खिलाफ पर्चा नहीं होगा। आज लोगों को थाने से छुड़वाने के लिए एमएलए फोन करते हैं, अपने लोग भेजते हैं थाने में, और पुलिस वालों पर हर प्रकार का राजनीतिक दबाव बनाकर उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका उत्पीड़न करते हैं। हफ्ते में उन लोगों को मिलता है रोटी खा लेना बाहर से, घर की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं होती, और पुलिस कर्मियों को देती है का 3 रुपए। अगर ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पंजाब पुलिस में बंद की जाए तो कुछ ही दिनों में पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के ईमानदार ऑनेस्ट ऑफिसर्स पंजाब से नशे का नामो निशान मिटा दें। यह तो पॉलिटिकल पेट्रनेज है, सिया जाए तो उसकी पैंट गीली हो जाती है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम पंजाब पुलिस के जांबाज सिपाहियों को एक डिग्निफाइड, सम्मानजनक, इज्जत की नौकरी देंगे। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब में सरकार बनेगी तो हम पंजाब पुलिस से पुलिस का काम करवाएंगे। उनसे नॉन ऑफिशियल वर्क, नॉन पुलिस वर्क, सब्जी ले आओ, खाना ले आओ, पैर दबाओ, मालिश करो, गाड़ी चलाओ, ये सब नहीं कराएंगे। उनसे पुलिस का काम करवाएंगे जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी। तीसरी चीज, उनके अलाउंस में बढ़ोतरी करेंगे, उन्हें सम्मानजनक सैलरी और मंथली अलाउंसेस मिलेंगे जिनसे उनके घर की रोजी रोटी चल सके। और सबसे बड़ी बात, उनके वर्किंग आवर्स को रेगुलेट किया जाएगा। कोई भी इंसान 24-24 घंटे की नौकरी नहीं कर सकता, आप कोलैप्स कर जाएंगे, फिजिकली नहीं कर सकते। ये बड़े पुलिस रिफॉर्म्स आम आदमी पार्टी की सरकार लाएगी। और सबसे बड़ी चीज, हम पंजाब पुलिस में राजनीतिक दखल अंदाजी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को बंद करेंगे और एक ऑनेस्ट, ईमानदार काम करने का माहौल अपने पुलिस ऑफिसर्स के लिए बनाएंगे, ताकि वो फ्रीली, बिना किसी रोक टोक के अपना काम, लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करने का काम ठीक ठाक तरीके से पंजाब भर में कर पाए। मैं इसी के साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे सिद्धू साहब ने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स के सामने पंजाब पुलिस को बदनाम किया, डिमोरलाइज करा, अपमानित किया, उनकी बेइज्जती करी, मैं नवजोत सिंह सिद्धू को चैलेंज करता हूं कि बिना सिक्योरिटी के पूरे पंजाब भर में घूम के दिखाएं। अगर सिद्धू साहब को पंजाब पुलिस से इतनी नफरत है, वो पंजाब पुलिस के बारे में ऐसी सोच रखते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं नवजोत सिंह सिद्धू को कि आप अपनी पुलिस सिक्योरिटी गिव अप कर दीजिए, छोड़ दीजिए अपनी पुलिस सिक्योरिटी, मत लीजिए पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी, अकेले घूमिए और फिर पता लगेगा कि कोई आपको सलाम भी ठोकता है कि नहीं ठोकता, आपकी असलियत
आपकी कितनी लोकप्रियता है, लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये आपके सामने आ जाएगा। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस को जो अपमानित करने की कोशिशें कांग्रेस पार्टी ने करी हैं, ये अब माफी के लायक भी नहीं है। हम इसका खंडन करते हैं और हम ये विश्वास दिलाते हैं पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स को कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स का सम्मान, उनकी इज्जत वापस लाएंगे। हम उन्हें एक सम्मानजनक एटमॉस्फेयर में काम करने का एक मौका देंगे, उन्हें सही अलाउंसेस देंगे, राजनीतिक दखलंदाजी बंद करेंगे और उनके वर्किंग आवर्स को भी रेगुलेट करेंगे, ताकि एक सम्मानजनक जीवन हमारे पुलिस ऑफिसर जी सकें, जो आज महीनों अपने घरों से दूर रहते हैं, महीनों महीनों अपने बीवी बच्चों की शक्ल, अपने माता पिता की शक्ल नहीं देख पाते, बाहर की रोटी खाते हैं और सिद्धू जैसे नेताओं की गाली भी खानी पड़ रही है। हम वो भी बंद करेंगे, ये मैं पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स को कहना चाहता हूं। दूसरा, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा विषय यह है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिखरती नजर आ रही है। कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस को छोड़ते नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े चेयरमैन, बड़े बड़े एमएलए जिन्होंने 40-40, 50-50 साल अपने जीवन के, अपने परिवार के और अपने कांग्रेस पार्टी को दे दिए, वो आज कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे पंजाब में अब बिखर चुकी है। कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं रहा। ना कांग्रेस पार्टी का पंजाब में कोई भविष्य है और ना ही कांग्रेस पार्टी पंजाब को कोई भविष्य दे सकती है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ के खत्म होने की कगार पे है। चन्नी साहब सिद्धू साहब से लड़ते हैं, सिद्धू साहब बाजवा साहब से लड़ते हैं, बाजवा साहब झाकड़ साहब से लड़ते हैं, झाकड़ साहब चन्नी साहब से लड़ते हैं, चन्नी साहब फलाने से लड़ते हैं। आपस में बस इनकी सिर्फ लड़ाई आपस में चल रही है और इस अंदरूनी लड़ाई के चलते कांग्रेस पार्टी बीच में से टूट गई है और बिखर गई है। अब कांग्रेस पार्टी को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। इसलिए मैं पंजाब की आवाम से, पंजाब के वोटर से हाथ जोड़कर यह बेनती करता हूं कि आप कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अब पंजाब में खत्म हो चुकी है। ना उनका कोई भविष्य बचा है, ना ही कांग्रेस अब पंजाब को कोई भविष्य दे सकती। आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, इन सारे नेताओं की मानसिकता यही है। ये सारे नेता आज तक पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करते आए हैं। उनके लिए पंजाब पुलिस की एक ऑर्नामेंटल वैल्यू है। 70-70, 80-80 गनमैन लेके ये लोग चलते हैं और उसी गनमैन को गाली देते हैं। कहते हैं ये लोग जेब काटते हैं, कहते हैं ये लोग, हम फोन कर दें तो इनकी पैंट गीली हो जाती। ये फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स जैसे बड़े बड़े ओहदों पे रहे आगुओं का, नेताओं का बयान है। ये क्या दिखाता है? इनकी मानसिकता ही है। ये राजाशाही की जो मानसिकता है, इसे आम आदमी ही खत्म कर सकता है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ही खत्म कर सकती है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखिए, बीजेपी तो एक नॉन स्टार्टर है पंजाब में। मैं आज ये भविष्यवाणी करता हूं कि बीजेपी कैप्टन और ढींढसा अलायंस 117 सीटों में से एक भी सीट पर अपनी जीत नहीं दर्ज कर पाएगा। ये मैं अनाउंसमेंट करता हूं। आप जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन मेरे से बात कर लीजिएगा कि बीजेपी को एक भी सीट पंजाब में इस बार नहीं मिलेगी। पंजाब में बीजेपी अलायंस के लोगों को लोग अपने शहरों में, अपनी गलियों में, अपने पिंडों में विचरने भी नहीं देंगे। ये असलियत है, ये वास्तविकता है पंजाब की सियासत की, पंजाब के मूड की। ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। भाई हमारा तो बड़ा साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी का तो कोई भविष्य बचा नहीं है। कांग्रेस ऑपोजिशन की पार्टी नहीं है, कांग्रेस रूलिंग पार्टी है। कांग्रेस ने कितने चेयरमैन बनाए, एक एक करके चेयरमैन चले गए। कांग्रेस ने कितने एमएलए बनाए, एक एक करके सारे एमएलए जा रहे हैं। हफ्ता रुको इनके कई मंत्री चले जाएंगे। सारी बातें छोड़ो, कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री भाग गया, कांग्रेस पार्टी का तो मुख्यमंत्री भाग के अपनी अलग पार्टी उसने बना ली। तो कांग्रेस का कुछ अब फ्यूचर बचा नहीं है और कांग्रेस को वोट देना अपना वोट खराब करने जैसा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में तो आएगी नहीं, इलेक्शन तो जीत नहीं रही। तो जो भी अब ईवीएम मशीन पे कांग्रेस का बटन दबा रहा है वो अपना कीमती वोट खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ये मैं मैसेज, ये स्नेहा पंजाब के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। राघव जी, चंडीगढ़ नगर निगम के जो परिणाम आए हैं, आप किस तरह समझते हैं वो पंजाब में रिफ्लेक्ट करेंगे? और दूसरा सवाल मेरा ये है, क्योंकि आपकी ज़्यादातर टिकट की अलॉटमेंट हो चुकी है, क्या जो किसानों ने संगठन बनाया है, जो चुनाव लड़ रहा है मोर्चा उनका, क्या उनके साथ गठबंधन होगा? नहीं, अभी उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, अगर होगी तो आपको बताएंगे। और जहां तक चंडीगढ़ की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंडीगढ़ का जो मूड है वही मूड पंजाब का है, यानी कि बदलाव का मूड। चंडीगढ़ में भी 13 साल बीजेपी, 12 साल कांग्रेस का शासन रहा जब से म्युनिसिपल बॉडी बनी, और चंडीगढ़ के लोग एक बदलाव चाहते थे, वो एक विकल्प चाहते थे। वो चाहते थे कि एक नई पार्टी सामने आए, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस हमें मिले। ऐसे ही पंजाब के लोग 1966 से लेकर आज तक उन्होंने 26 साल कांग्रेस की सरकार और 24 साल अकालियों की सरकार देखी। वो भी एक विकल्प चाहते हैं और वो भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आजमाना चाहते हैं। इसलिए जो मूड चंडीगढ़ का है वही मूड पंजाब का है। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਅੰਗੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। उनके आप सारे कोर्ट डॉक्यूमेंट स्टडी कर लीजिए, उनको सारे मैटर्स में स्टे मिला हुआ है और कोर्ट ऑब्जर्वेशंस है, कोर्ट ऑब्जर्वेशंस है उनके हक की। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਰੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਿਕਰੋਨ ਮਾਮਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ प्रोटोकॉल है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ फॉलो नहीं किया जा रहा रैलियां के समय। नहीं, देखिए मैं देख रही हूँ। ये एक चिंता का विषय है और तमाम सरकारों को सियासत से पड़े उठ के, क्योंकि मैं भी इसमें कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दूंगा, ये पॉलिटिक्स से कहीं ऊपर बात है, सियासत से ऊपर उठ के हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि सारे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हो और जो जो स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट या इस यूनियन गवर्नमेंट जो फैसले लेकर जो नोटिफिकेशन जारी कर रही है उसका सारे पॉलिटिशियंस को अक्रॉस पार्टी लाइंस उसे फॉलो करना चाहिए। और इसमें जितनी कम सियासत हो उतना अच्छा है, ताकि हम लोग सब मिलके जो सेकेंड वेव में हमने मौत का तांडव इस देश में देखा वो फिर देखने को ना मिले और हम सब अपने आप को, अपने परिवार वालों को, अपने हलके में जो लोग रहते हैं, अपने सूबे में जो लोग रहते हैं, अपने देश में जो लोग रहते हैं, उनको सुरक्षित कर सकें। Sir, post the 15 January notification which says that those people who are not vaccinated will not be allowed. How is this going to be enforced? You've seen it in Delhi where a yellow alert has been sounded. How do you see this, and what's the onus and responsibility of a politician? Look, or leader? first of all, the onus on the politicians and leaders is to first lead by example. And it is incumbent upon them to follow all COVID protocols and comply with all the instructions and notifications that have been issued by respective state governments and the union government. As far as your larger question regarding enforcement of these guidelines is concerned, it is, the responsibility of the state administration to ensure that these guidelines are implemented. For example, in Delhi, the implementation is not singularly with the government of Delhi. It is with the district administration as well as with the Delhi police. However, in Punjab, it is fairly and squarely with the Punjab administration, that is the Punjab government, because the Punjab police also falls under their ambit. So it is incumbent upon the state enforcement agencies to ensure that all COVID norms are complied with. And of course, all this is very well, but mass implementation of this will certainly happen when the people collectively come forward and comply with all these norms. If there is mass violation, it becomes, I'm saying, if there is mass violation, it becomes
literally impossible even for state enforcement agencies to ensure adequate compliance of their notifications. पंजाब में टेस्टों की जो गिनती है वो 3 गुना कम कर दी गई है, जो बढ़ानी चाहिए थी कम कर दी गई है। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि टेस्ट कम उतनी रिपोर्ट कम आएंगी, तो इसी वजह से कहीं रैलियों पे रोकना लग जाए, कोई बड़ा एक्शन हो जाए, ऐसा किया जाए। देखिए, इस पे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार और उनके हेल्थ मिनिस्टर से आप जवाब लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पंजाब सरकार में ये मुद्दा नया नहीं है। जब बलबीर सिद्धू साहब हेल्थ मिनिस्टर होते थे तब उन पे आरोप लगते थे कि वो अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नंबर्स की कम जांच हो रही है, कम आंकड़े दिए जा रहे हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि पंजाब में सब ठीक है। पंजाब में एक दिन में एक पिंड में 15-15, 20-20 जगह भोग होते थे, इतनी बुरी हालत थी एक दिन में, और रोजाना होते थे। और नंबर्स पंजाब सरकार दिखाती थी कि नहीं जी 50 ही केस आए हैं पूरे पंजाब में, 20 ही केस आए हैं, 2 ही लोगों की मौत हुई है। तो पंजाब सरकार ने जितनी अंडर रिपोर्टिंग करी है, शायद ही भारत में किसी भी सूबे ने इतनी अंडर रिपोर्टिंग करी होगी कोविड केसेस। लुधियाना ब्लास्ट मामले की आईएसआई से तार जोड़ के देखे जा रहे हैं, डीजीपी पंजाब ने ऐसा बयान दिया है, कैसे देखती हो पाकिस्तान का पंजाब के साथ कनेक्शन? देखिए, एक मजबूत और एक स्थिर सरकार ही आतंकवाद से भी और ये एंटी सोशल एलिमेंट्स जो पंजाब में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनसे लड़ सकती है। पंजाब को जरूरत है एक मजबूत और स्थिर सरकार की। अभी जो सरकार है ये मजबूत और स्थिर नहीं है। चन्नी सरकार आतंकवादियों से या एंटी सोशल एलिमेंट से क्या लड़ेगी? वो तो आपस में लड़ रही है। कभी चन्नी सिद्धू से लड़ते हैं, सिद्धू झाकड़ से लड़ते हैं, झाकड़ बाजवा से लड़ते हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं। ये आतंकवाद से कैसे लड़ेंगे? ये एंटी सोशल एलिमेंट से कैसे लड़ेंगे? एक स्ट्रांग सरकार ही लड़ सकती है, और वो स्थिर और मजबूत सरकार, तगड़ी सरकार आने वाले समय में आम आदमी पार्टी देगी। राघव जी, पाकिस्तान में भी धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी हुई है और नवजोत सिद्धू अभी खामोश हैं, उनका कोई बयान? देखिए, नवजोत सिद्धू बड़ी कन्वीनियंट, बेसिकली क्या है कि वो एक सिलेक्टिव एमनीजिया के शिकार हैं। नवजोत सिंह सिद्धू इज सफरिंग फ्रॉम सिलेक्टिव एमनीजिया। वो कुछ चीजें बड़ी कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, कुछ चीजों ने याद आ जाती है। अब मुख्यमंत्री चन्नी के अपने हलके में नजायज रेता माइनिंग, सैंड माइनिंग चल रही है, उस पर सिद्धू साहब कुछ नहीं बोलते, उस पर म्यूट हो जाते हैं। क्या उनकी भी 75-25 में 25 मिलते हैं? उनको कुछ मिलता है उनको, तो क्यों नहीं बोलते उस पर? और वैसे दिन रात रेता माइनिंग अपनी छत पे खड़े होकर चिल्लाते हैं। तो एक वो सिलेक्टिव अमनीजिया के शिकार हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, जल्द से जल्द ठीक हो, उनको गेट वेल सून कहता हूं।